हाय एवरीवन, वेलकम टू संदीप्स एस्ट्रोलॉजी। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ। कई लोगों को इसके बारे में क्यूरोसिटी रहता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो उनके लिए बेनिफिशियल है, या कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका रोल उनकी ज़िंदगी में काफ़ी है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल सो दैट यू आर अवेयर ऑफ एनी न्यू uploads from my side, and any comments that you want or any specific topic that you want me to discuss further, I will definitely do so. So just update me that. Okay, so let's start. Which planet is supporting for you? Okay, सबसे पहले देखते हैं हम लोग सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य जो प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा ग्रहों का राजा जिसको बोला जाता है सूर्य को, और गवर्नमेंट से रिलेटेड इसको सबसे ज़्यादा प्लैनेट को माना जाता है। अगर आप ऐसे समझिए, अगर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहा है, ऐसे समझिए कि आपके कोई रिलेटिव ऐसे रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं और आपके साथ उनका बहुत अच्छा एक रिलेशन रहा है और उनकी वजह से या किसी भी तौर तरीके से आपको सूर्य का सपोर्ट मिलता रहा है, आपको गवर्नमेंट का फ़ायदा मिलता रहा है, आपने किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल था और उसकी वजह से आपको उसका बेनिफिट मिला, तो आप समझिए कि सूर्य आपका सपोर्ट आपको कर रहा है। दूसरा इंडिकेशन, आमतौर पे मैंने देखा है कि जो व्यक्ति 15 अप्रैल से 14 मई के बीच पैदा हुए हैं उनका सूर्य उच्च राशि का होता है। तो इस ड्यूरेशन में उसमें एक ये भी चीज़, एक और भी क्लॉजेस होते हैं, जैसे समझिए कि सूर्य की स्ट्रेंथ हो सकता है कम ज़्यादा हो, कुछ और हो, मगर मोटे तौर पे 15 अप्रैल से 14 मई 15 मई के आसपास के जो पैदा होते हैं इस एक महीने के बीच में, उनका सूर्य अच्छा होता है, सपोर्टिंग होता है। तो उनको ये मान के चलिए उनको सरकारी फायदे मिलते हैं आमतौर पे, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रमा, जिस भी व्यक्ति का चंद्र सपोर्ट करता होगा तो उसको जलीय तत्व से, मतलब वाटरी, या तो ऐसे समझिए कि चंद्रमा अगर उसका सपोर्टिव होगा तो उसको या तो पानी से संबंधित, दूध से संबंधित या किसी लिक्विड से संबंधित चीज से फायदा होगा, या स्त्रियों के किसी भी इस तरह, जैसे कॉस्मेटिक का बिजनेस हो गया, कुछ इस तरह का जो स्त्रियों से संबंधित है उससे उसे फायदा हो सकता है, तो वहां उसका चंद्रमा सपोर्टिंग है। तो जो भी व्यक्ति इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं तो वो मान के चलें कि उनका चंद्रमा उनको सपोर्ट करता है। वाटरी, जैसे जूस की दुकान, दूध का व्यवसाय, जूस का व्यवसाय, कोई भी ऐसे लिक्विड का काम अगर आप करते हैं तो वो इसमें आता है। लेकिन शराब और ये जो व्यवसाय है ये इसमें नहीं आता, नशे का व्यवसाय इसमें नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। मंगल, अगर मंगल किसी का सपोर्टिंग है तो आप उसे समझिए कि उस व्यक्ति को सेना, आर्मी, पुलिस या जो इस तरह के विभाग हैं, इन सारे विभागों से उसको फायदा होगा। चाहे उसकी नौकरी वहां लग जाएगी, या तो वो खुद उस व्यवसाय से जुड़ जाएगा, या उसके उससे संबंधित व्यवसाय वाले लोगों से संबंध बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसे व्यवसाय के लोगों से उसे फायदा होगा। तो जो इन तरह की इन इन व्यवसायों से जुड़े लोग हैं, अगर आपके उनके साथ बहुत क्लोजनेस है, जैसे कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सेना और आर्मी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनके कई सारे मित्र जो हैं वो सेना आर्मी में चले जाते हैं और वो मंगल से कहीं ना कहीं वो भी लिंक रहते हैं, लेकिन वो सेना और आर्मी में नहीं जा पाते, मगर उनकी मित्रता बहुत लोगों से होती है जो सेना और आर्मी, पुलिस वगैरह में होते हैं। तो ये मंगल का रोल है। मंगल और भी चीज़ों को डोमिनेट करता है। मंगल जो है वो प्रॉपर्टी से संबंधित भी है। मंगल मीठे के व्यवसाय को भी डोमिनेट करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सेना या आर्मी की प्रिपरेशन करता रहा हो और वो सेना आर्मी में नहीं जा पाया तो वो उसको मंगल का सपोर्ट नहीं मिला। ये भी एक सपोर्ट का प्रूफ है कि वो प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाय में है। ये भी एक प्रूफ है कि वो मीठे के व्यवसाय में है। ये भी मंगल का ही रोल है। आगे बढ़ते हैं। राहु, अगर किसी व्यक्ति का राहु सपोर्ट करता है तो उसे शराब का व्यवसाय, पेट्रोल, गैस, इस तरह के व्यवसाय से संबंधित जुड़े लोगों से, या उसका खुद का ही यह व्यवसाय होगा। विंडफॉल गेन्स, मतलब ये इस तरह के लाभ जो कई बार जैसे शेयर्स में लोगों को फायदा हो जाता है, कई बार अचानक से किसी चीज से संबंधित जुड़े हुए उसको उसको फायदा हो जाता है। जो जैसे मान लीजिए किसी ने लॉटरी खरीद लिया, किसी ने कुछ ऐसा कुछ स्पेकुलेशन वाला कुछ किया और उसको उससे फायदा हो गया, तो ये राहु से जुड़े व्यवसाय हैं, ये राहु से जुड़े लाभ हैं जो अचानक
बिना किसी कम मेहनत के उसको ज़्यादा फायदा देगा। शराब, पेट्रोल और गैस से जुड़ा व्यवसाय भी राहु से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका गुरु आपको सपोर्ट करता है तो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को टीचर्स टीचर्स उसको बचपन से ही उसको सपोर्ट मिलता रहा, उसे टीचर्स के साथ बहुत अच्छा उसका कोऑर्डिनेशन रहा हो, टीचर्स उसे बहुत मनोबल उसका बढ़ाते रहे हों, तो टीचर्स का सपोर्ट उसे मिल रहा है। टीचर्स टीचर्स जैसा कोई व्यक्ति जो उसे ज्ञान देता रहा हो, उसको उसके जो बड़े एल्डर्स रहे हों, जो उसे हमेशा ज्ञान की बातें बताते रहे हों, उसका मार्गदर्शन करते रहे हों, उसको परिस्थितिवश उसको कभी भी इन लोगों की जरूरत पड़ी हो तो वो उसे काम आए हों, तो ऐसे लोगों को अगर उससे सपोर्ट मिलता है तो समझिए कि उसका गुरु जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, शनि पर आते हैं। शनि के लिए आमतौर पर एक बहुत ही भ्रम और बहुत ही वाली स्थिति है, मगर शनि अगर किसी व्यक्ति का सपोर्ट कर रहा है तो उसे मास लेवल का सपोर्ट बहुत मिलेगा। मास लेवल, ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट उसके पास होगा। आमतौर पे आप समझिए कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत पॉपुलैरिटी है मास लेवल पे, जिसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जिनको सिक्योरिटी गार्ड्स या लेबर या इस तरह का कुछ उसके जीवन में रहा हो कि भाई लेबर का सपोर्ट उसको मिल रहा हो, गार्ड्स का सपोर्ट उसे मिल रहा हो, या वो ऐसे किसी व्यवसाय में रहा हो। देखिए, ड्राइविंग जो होती है, ड्राइविंग भी इसी तरह के उसमें आती है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी का अगर गाड़ियों से संबंधित व्यवसाय है, अगर उसका किसी गाड़ियों से संबंधित व्यवसाय है और ड्राइवर्स और ये सब लोगों का सपोर्ट उसे मिला और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करके, तो ये भी शनि से संबंधित एक व्यवसाय है। ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी गार्ड्स, लेबर, मास का सपोर्ट, ड्राइविंग या कार से संबंधित दोहे का व्यवसाय, ये शनि से संबंधित आते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को इनसे संबंधित लोगों से फायदा मिलता रहा है तो ये मान लीजिए कि उसका कहीं ना कहीं शनि बहुत अच्छा है। बुध, बुध को ऐसे समझिए कि बुध जो है वो कम्युनिकेशन को डोमिनेट करता है। कम्युनिकेशन, बुध जो है वो बैंक्स को डोमिनेट करता है। बुध जो है वो मैथ्स को, इकोनॉमिक्स को डोमिनेट करता है। तो अगर किसी को मैथ्स बहुत प्रिय है, किसी को बस मैथ्स करने में भी बहुत मजा आता है, मैथ्स में, फिजिक्स में, अगर उसको कैलकुलेशन संबंधित चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती है, उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, उसका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है, तो समझ लीजिए कि उसका बुध बहुत बढ़िया है। बुध जो है व्यक्ति को ऐसे वाले गुण देता है कि वो जैसे सेल्स वाले लोग, मार्केटिंग वाले लोग जो सिर्फ बोलकर ही अपना काम कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों का बुध बहुत अच्छा होता है। उनको बुध का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, ये बुध के गुण हैं। आप ऐसे समझिए, कई मैंने बच्चे ही मैंने ऐसे देखे हैं कई जो जिनका बुध जो है जब उनको सपोर्ट दे रहा होता है तो बहुत अच्छे होते हैं बोलने में, डिबेट्स में बहुत अच्छा बोलते हैं। कई स्कूल्स वगैरह में देखा है जो कई बच्चे बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका कमांड होता है लैंग्वेज पे। ये कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन जो पावर है ये मरकरी से मिलती है। केतु का गुण जो है वो सिमिलर टू, वेरी वेरी मच सिमिलर टू राहु है। केतु भी विंडफॉल गेन्स देता है। केतु कुछ मामलों में मंगल के भी गुण लेता है। केतु में एक बात और भी होती है कि केतु जो है वो अ, जिस जैसे अगर हम उसको जन्मपत्री में देखें तो जिस ग्रह के साथ ये बैठा होता है उसी ग्रह के गुण ये धारण कर लेता है। मान लीजिए शनि के साथ बैठा होगा तो शनि के गुणों को बढ़ावा दे देगा। अगर वो मान लीजिए कि बुध के साथ बैठा होगा तो बुध के गुणों को बढ़ावा दे देगा। तो मतलब केतु लगभग वही काम करेगा, लेकिन केतु जो है वो वही काम करेगा, लेकिन होगा ये कि उसके जो गुण होंगे वो उस प्लैनेट की तौर पर हो जाएंगे कि जो प्लैनेट उसके साथ बैठा होगा, उसके साथ जुड़ा होगा, वो उसका सपोर्ट कर देगा। तो केतु लगभग राहु जैसा होता है और जिसके साथ बैठ जाए उसके जैसा होता है। तो केतु के गुण जो हैं वो संबंधित ग्रह से रिलेटेड ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुक्र पे आते हैं। शुक्र जो है, शुक्र भी जलीय प्लैनेट है। शुक्र भी ऐसा प्लैनेट है कि जो ब्यूटी से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, स्त्रियों से रिलेटेड है, सुंदर स्त्रियों से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कोई कोई ब्यूटिशियन का काम करता है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, कोई इस तरह के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है जो जलीय चीज़ों से रिलेट करता है, तो वो भी शुक्र का कहीं ना कहीं उसके साथ रोल होगा। एक बात और गौर करने वाली है, अगर मान लीजिए किसी को बचपन से ही स्त्रियों से संबंधित उत्पादों से फायदा रहा है, कई मैंने ऐसे देखे थे जो बच्चे 10th 11th में जो बच्चियां होती हैं वो सीधा
ब्यूटी पार्लर और इस तरह के कोर्सेज वगैरह करने लग जाती हैं और वो बचपन से ही बहुत अच्छे प्रोफेशन में चली जाती हैं और बहुत ग्रो करती हैं। तो ये शुक्र से संबंधित व्यवसाय है। अगर कोई इसी तरह से उसको फ़ायदा मिलता रहा है तो उसका शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र आमतौर पर मैंने देखा है अप्रैल के महीने में जो लोग पैदा होते हैं या अक्टूबर के महीने में उनका शुक्र आमतौर पे ठीक होता है। तो ये एक एक ओवरऑल एक थोड़ा सा मैंने आपको समरी दिया कि कौन से प्लेनेट का कहाँ पर क्या आपको फ़ायदा दिख सकता है। आपकी हाथ की रेखाओं में, आपके बोलने के तरीके में, आपके ओवरऑल व्यक्तित्व में वो सब चीज़ें दिखती हैं। तो ये एक थोड़ा सा मेरी तरफ से एक प्रयास था जिससे आपको पता चले कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। डिटेल में मैं आऊँगा दोबारा एक और वीडियो के साथ जिसमें आपको सिर्फ एक ही प्लेनेट के बारे में बताया जाएगा। एक एक प्लेनेट के साथ हम पूरे 9 प्लेनेट्स कवर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं न्यू वीडियोज़ इसी तरह के बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।